नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मरियम बानो, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, SMJ गवर्नमेंट कॉलेज रतनगढ़। BA पार्ट सेकंड में अपना सेकंड पेपर है राजस्थान का इतिहास। विद्यार्थियों, आज हम फर्स्ट यूनिट में दो छोटे छोटे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो दोनों ही एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आहार सभ्यता और मत्स्य जनपद। इसमें हम पहले टॉपिक पर चर्चा करते हैं विद्यार्थियों, आहार सभ्यता। उदयपुर नगर से लगभग 2 से 3 मील की दूरी पर उदयपुर नगर से लगभग 2 से 3 मील की दूरी पर आहार एक कस्बा है जिसकी संस्कृति लगभग 4,000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। आहार का दूसरा नाम ताम्रवती नगरी भी है क्योंकि यहाँ पर तांबे के औजार बनाने का केंद्र मिला है। यहाँ के स्थानीय लोग इसे धूलकोट के नाम से पुकारते हैं। यहाँ उत्खनन से प्राचीन प्रस्तर धातु युगीन संस्कृति के महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। इस स्थान के उत्खनन का कार्य सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास ने किया था। 1960 व 61 में डॉक्टर HD साकालिया ने खुदाई कार्य अपने हाथों में लिया। उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से यह प्रमाणित होता है कि आहार दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। उत्खनन के फलस्वरूप 4 स्तर पर अलग अलग बस्तियां मिली हैं। ये समूची बस्तियां आहार नदी की सभ्यता कही जाती हैं। इस सभ्यता के जन्म व पतन के विषय में पुराविद आज भी मौन है। इसी क्रम में इसी सभ्यता की विस्तृत जानकारी के लिए हम परिचय के साथ अगले बिंदु पर आते हैं, निवास स्थान। आहार पास में बहने वाली एक छोटी सी नदी आहार नदी के किनारे बसा हुआ था। प्राचीन आहारवासी पत्थर से बनी व धूप में सुखाई गई ईंटों से अपना मकान बनाते थे। ये मुलायम काले पत्थरों का प्रयोग अधिक मात्रा में किया करते थे। दीवारों पर मिट्टी का प्लास्टर भी किया जाता था। मकानों से गंदा पानी निकालने के लिए नालियों की वैज्ञानिक पद्धति से आहारवासी परिचित थे। इसी क्रम में दूसरा बिंदु है मर्त भांड व बर्तन। उत्खनन से प्राप्त सामग्री में सबसे अधिक संख्या मर्त भांडों की है। यहाँ से प्राप्त लाल काले रंग के बर्तनों से ये पता चलता है कि आहार लाल काले मर्त भांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। खुदाई में अनाज रखने के लिए बड़े बड़े मर्त भांड भी गड़े हुए मिले हैं जिन्हें यहाँ की बोलचाल की भाषा में कोट कहा जाता है। इसी क्रम में विद्यार्थियों अगला बिंदु है मुद्राएं, मोहरें व उपकरण। आहार की खुदाई में 6 तांबे की मोहरें व 6 तांबे की मुद्राएं व 3 मोहरें प्राप्त हुई हैं। एक मुद्रा पर त्रिशूल खुदा हुआ है, दूसरे में अपोलो दिखाया गया है। मुद्रा के किनारे पर यूनानी भाषा में कुछ लिखा हुआ है। ऐसा अनुमान है कि पत्थरों से वे अपने आवश्यक औजार भी बनाते होंगे। पत्थरों का प्रयोग आहारवासी मकानों की सुंदरता व सुरक्षा के लिए प्रयोग में लाते थे। मिट्टी के गारे का भी प्रयोग किया जाता था। आहार से तांबे की कुल्हाड़ी, अंगीठी, चूड़ियाँ, काफ़ी संख्या में तांबे की कलाकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। ऐसा माना जाता है कि सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थानों पर तांबा शायद राजस्थान के इसी क्षेत्र से भेजा जाता होगा। संभवतः यह नगर उस काल में एक औद्योगिक नगर रहा होगा और ताम्र उद्योग यहाँ का प्रमुख व्यवसाय रहा होगा। विद्यार्थियों, इसी क्रम में अगला बिंदु है मणियाँ एवं आभूषण। आहारवासी कीमती पत्थरों जैसे गोमदे, स्फटिक आदि से गोल मणियाँ बनाया करते थे। इनका उपयोग आभूषण बनाने व ताबीज की तरह
गले में लटकाने के लिए कुछ आभूषण प्रयोग में लाया जाता था। संभवतः कीमती पत्थरों के मणकों का प्रयोग यहाँ के संपन्न वर्ग के लोग आभूषण के रूप में करते थे। मिट्टी के मणकों का प्रयोग मध्यम व निम्न परिवार के लोग किया करते थे। बड़े मणकों का प्रयोग जानवरों के गले में पहनाने के लिए करते थे। इसी क्रम में अगला बिंदु है कृषि व्यवसाय व रहन सहन। आर्य सभ्यता के लोग कृषि से परिचित थे। एक बड़े कमरे में बड़ी बड़ी भट्टियां मिली हैं, जिनसे पता चलता है कि यहाँ सामूहिक भोज व दावत का आयोजन किया जाता होगा। पास में नदी होने के कारण यहाँ अन्न प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होता था। खुदाई से प्राप्त कपड़ों पर रंगाई व छपाई का से प्रमाण मिलता है कि शरीर से मेल छुड़ाने के झावे भी यहाँ मिले हैं। इससे पता चलता है कि आहड़वासी शारीरिक सफाई पर बहुत ध्यान देते। खुदाई में तौल के लिए बाट नाप मिले हैं, जिससे यहाँ की व्यापार व वाणिज्य होने का पता चलता है। आर्य सभ्यता में अन्य उपकरण भी मिले हैं। चमड़े के टुकड़े मिले हैं, मिट्टी के कुछ बने हुए पूजा पात्र मिले हैं, चूड़ियाँ मिली हैं आदि का भी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मर्त संस्कार के बारे में भी कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता, परंतु अनुमान है कि यह लोग शव के साथ उसकी जरूरत के समान निश्चित रूप से गाड़ते थे। साथ ही उसके आभूषण भी साथ उसके गाड़ दिए जाते, जो हमें कहीं ना कहीं पुनर्जन्म की ओर ले जाता है। निष्कर्ष के रूप में हम कहते हैं कि आहार की इस सभ्यता और संस्कृति की विभिन्न विशेषताओं में उत्खनन से मिली विभिन्न सामग्रियों के आधार पर इतिहासकार इस द्वंद्व में है कि इस सभ्यता को किस सभ्यता कालक्रम में निरूपित करें। फिर भी अधिकांश इतिहासकार हड़प्पा उत्तरकालीन सभ्यता मानते हैं, जिसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व था। आहड़ में इस संस्कृति का उद्गम व विकास कैसे हुआ, इस संबंध में विशेष अनुसंधान की आवश्यकता है। संभव है कि निकट भविष्य में इस सभ्यता पर पुराविद व इतिहासकार अधिक रोशनी डाल सकेंगे। श्री रतन चंद्र अग्रवाल के शब्दों में आहड़ इस युग की ताम्र पाषाण संस्कृति विशेष का प्रमुख केंद्र था और नदियों के किनारे इस सभ्यता का प्रचार समूचे बेड़च, बनास व चंबल के आसपास हो गया था। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा आहड़ सभ्यता का समृद्ध काल BC 1900 से BC 1200 तक का मानते हैं। विद्यार्थियों, इसी क्रम में आज हम दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे, मत्स्य जनपद, जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है। राजस्थान के सांस्कृतिक इतिहास में मत्स्य जनपद का अपना एक विशिष्ट स्थान रहा है। वस्तुतः मत्स्य भारत आने वाले प्रमुख आर्य दलों में से एक था और आर्यों के बाद यह जनपद कहलाए जाने लगा। मत्स्य जनपद आधुनिक भरतपुर, जयपुर, अलवर जिले में फैला हुआ है। इस जनपद का विस्तार चंबल की पहाड़ियों से पंजाब में सरस्वती नदी तक है। इसी क्रम में पहला बिंदु है वैदिक एवं महाकाव्य काल में मत्स्य महाजनपद का वर्णन। मत्स्य लोगों का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जिसमें मत्स्य राज सुदास के विरोधी होते हैं। शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि यह जाति सरस्वती नदी के किनारे आबाद हुई थी और मत्स्यों के राजा हवसन द्रैवतवन ने सरस्वती नदी के किनारे पर आर्यों के द्वारा किया गया अश्वमेव यज्ञ में भाग लिया था। मनु संहिता के अनुसार मत्स्य जनपद महर्षि देश का एक भाग था। अतः प्राचीन काल में मत्स्य महाजनपद एक महत्वपूर्ण आर्य जनपद था। महाभारत में भी मत्स्य जनपद के अनेक प्रसंग हैं। इसी क्रम में एक स्थान पर यह कहा गया कि पांडवों ने अपना वनवास का अधिकांश समय यहीं बिताया था।
अन्य प्रसंग भीम ने इस प्रदेश को जीत लिया था। अर्जुन ने अपने अज्ञातवास के समय इसी स्थान को चुना था। महाभारत काल में मत्स्य जनपद पर विराट नामक राजा का शासन हुआ करता था। इसी के नाम पर इस प्रदेश की राजधानी विराट नगरी थी। विराट महाभारत के युद्ध में विराट ने अपने 3 पुत्रों उत्तर श्वेत शंख पांड्यों के पक्ष में आहुति दी थी। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा राजा विराट की पुत्री थी, जिसने परीक्षित नामक पुत्र को जन्म दिया और यही परीक्षित बाद में पांडवों तथा उनके विशाल राज्य का उत्तराधिकारी बना। अगला बिंदु है मत्स्य जनपद की शासन व्यवस्था। हालांकि मत्स्य जनपद की शासन व्यवस्था के बारे में कुछ भी कहना कठिन है, परंतु शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ एवं महाभारतों के विवरणों के अनुसार मत्स्य जनपद में लंबे समय तक राजतंत्रात्मक शासन पद्धति अस्तित्व में रही। उसकी शासन व्यवस्था वैदिक युग की अन्य जनपदों की शासन व्यवस्था के भांति थी। मत्स्य जनपद का पड़ोसी राज्य था सालव जनपद अलवर क्षेत्र में फैला हुआ था। मत्स्य के इस प्रदेश से अनेकों बार सशस्त्र संघर्ष छिड़ जाया करता था। इसी क्रम में तीसरा बिंदु है सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन। लोगों का जीवन सुखी व समृद्ध था। समाज में स्त्रियों का सम्मान था। लोग स्वादिष्ट व पौष्टिक भोजन किया करते थे। नाना प्रकार के साधनों द्वारा मनोरंजन करते थे, जैसे पासा खेलना, चौपड़, संगीत, नृत्य, घुड़सवारी, शिकार मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। विद्यार्थियों, इसी क्रम में अगला बिंदु है मत्स्य जनपद की कठिनाइयाँ। प्रारंभ से ही मत्स्य जनपद को अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सालवों की भांति चेदी महाजनपद भी मत्स्यों का पड़ोसी था और दोनों में प्राय संघर्ष हुआ करता था। चेदी नरेश शिशुपाल भगवान कृष्ण का समकालीन था और इन्हीं के हाथों मारा गया। एक बार चेदी ने मत्स्य महाजनपद पर आक्रमण कर उसे जीत लिया, अपने राज्य में मिला लिया। कुछ समय बाद मत्स्य महाजनपद स्वतंत्र हो गया। उनके इस संक्रमण काल से मत्स्यों को पुनः संगठित होने का अवसर मिला। इसी क्रम में अगला और अंतिम बिंदु है मत्स्य महाजनपद का पतन। सिकंदर के आक्रमण के बाद दक्षिण पंजाब की जातियां जैसे मालवा, शीवी, अर्जुनियान जातियां अपने स्वतंत्रता व सुरक्षा के लिए राजस्थान में बस गईं, जिससे मत्स्य महाजनपद को एक नई समस्या से ग्रसित कर दिया। कालांतर में मगध की विस्तारवादी नीति ने भी मत्स्य जनपद के पतन में सहयोग किया। मौर्यों ने इस जनपद पर दीर्घकाल तक शासन किया। विराट से मिले अवशेष, अशोककालीन अवशेष व बौद्ध स्मारक इस बात की पुष्टि करते हैं। निष्कर्ष के रूप में ऋग्वेद काल से लेकर मगध साम्राज्य के उत्कर्ष तक मत्स्य जनपद प्राचीन भारत के राजनीतिक व सांस्कृतिक इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता रहा। धन्यवाद।